घर में धन कैसे आता है, इन 8 बातों का रखें ध्यान तो आप हमेशा रहोगे धनवान। घर में धन कब आता है, मनुष्य धनवान कब बनता है, आज मैं आपको धनवान बनने के कुछ कारणों को बताऊंगा, वो भी एक कहानी के माध्यम से। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और साथ में जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके समस्त घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। प्यारे बंधुओं, किसी नगर में बड़े ही निर्धन पति और पत्नी रहते थे। हर रोज मजदूरी करके अपने परिवार का पालन करते थे। एक दिन उनके द्वार पर 3 साधु आए। स्त्री का पति किसी काम के लिए घर से बाहर गया था। महात्मा जी ने उनके द्वार पर जाकर आवाज लगाई। आवाज सुनकर घर की वह स्त्री बाहर निकल कर आई तो उसने देखा कि द्वार पर 3 साधु खड़े हैं। तब उस स्त्री ने कहा, आप लोगों को मैं नहीं पहचानती हूँ, आप कौन हैं? तब महात्माओं ने कहा, हम 3 साधु आपके घर में भोजन करना चाहते हैं, क्या आप में भोजन कराओगी? निर्धन स्त्री बोली, अवश्य महाराज, आप मेरे घर में पधारिए, मैं आपको भोजन कराऊंगी। तब उन महात्माओं ने कहा कि हे देवी, क्या इस समय तुम्हारे पतिदेव घर में हैं? स्त्री बोली, नहीं, वो थोड़ी देर पहले काम की तलाश में घर से बाहर चले गए हैं। तब तीनों महात्माओं ने कहा, हे पुत्री, तब तो हम तीनों तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, किंतु तुम परेशान ना हो, हम तीनों तब तक तुम्हारे घर के बाहर ठहरे हुए हैं जब तक तुम्हारा पति तुम्हारे घर को वापस नहीं लौट आता है। जब तुम्हारा पति तुम्हारे घर में वापस लौट आए तो तुम मुझे बुला लेना। प्रिय बंधुओं, इस प्रकार में तीनों साधु स्त्री के द्वार पर बैठे रहे। संयोग से उस दिन उसके पति को कोई काम नहीं मिला, इसलिए वो घर जल्दी लौट आया। जब महिला ने उन साधुओं के बारे में अपने पति से कहा कि काफ़ी देर से अपने द्वार पर 3 साधु बैठे हुए हैं, वे तीनों भोजन करना चाहते हैं, लेकिन आप घर में नहीं थे इसलिए वे घर में नहीं आए। यदि आपकी आज्ञा हो तो तीनों साधुओं को घर में बुलाकर भोजन करा दूं। तब पति ने कहा, इसमें पूछने वाली क्या बात है, जाओ उन्हें बुलाकर ले आओ, भोजन करवा दो। अब अपने पति की आज्ञा पाकर वह स्त्री साधुओं के पास पहुंची और बोली, हे महात्माओं, अब मेरे पति घर में आ गए हैं, कृपया आप लोग मेरे घर में पधारिए। उस स्त्री की बात सुनकर महात्माओं ने कहा, हे पुत्री, हम तीनों साधु किसी घर में एक साथ प्रवेश नहीं करते हैं, क्योंकि हम तीनों में एक साधु का नाम धन है, दूसरे का नाम सिद्धि है और तीसरे का नाम प्रेम है। तुम जाकर अपने पति से पूछ लो कि वो सबसे पहले किसे बुलाना चाहेंगे। बंधुओं, साधुओं की बात सुनकर वो स्त्री अपने पति के पास पहुंची और पूछने लगी कि उन तीनों साधुओं में से एक का नाम धन है, दूसरे का नाम सिद्धि है और तीसरे का नाम प्रेम है। वे तीनों एक साथ घर में नहीं आ सकते हैं। उन्होंने ये पूछने के लिए भेजा है कि सबसे पहले आप किसे बुलाना चाहेंगे। पत्नी की बात सुनकर पति बड़ा प्रसन्न हुआ, कहने लगा, एक काम करो, हम लोग बहुत गरीब हैं, हमें धन की बहुत बड़ी ज़रूरत है, जाओ पहले धन को बुला लाओ, धन के आने से हमारे घर में निर्धनता मिट जाएगी, हम धनवान बन जाएंगे। आज के समय में कौन ऐसा व्यक्ति है जो धन को नहीं पाना चाहेगा। कहते हैं, जैसे दांत अलग होने से सांप की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, मद के बिना हाथी कुछ नहीं है, उसी तरह धन के बिना इंसान नाम मात्र का है। सब धन से ही बलवान होते हैं, जो धनवान होता है वही पंडित गिना जाता है। धन से ही मनुष्य में उत्साह आता है। लोगों को हराना, ऐंठ कर बोलना सब धन की ही कमाल है। जिस तरह गर्मी से छोटी छोटी नदियां जलाशय सूख कर नष्ट हो जाते हैं, उसी तरह धन के बिना थोड़ी बुद्धि वाले मनुष्यों की क्रियाएं नष्ट हो जाती हैं। गरीब आदमी यदि गुणवान हो तब भी लोग उसे दृष्टि में नहीं लाते हैं। जिस तरह सूर्य समस्त प्राणियों को प्रकाश देता है, उसी तरह लक्ष्मी मनुष्य के सभी गुणों को प्रकाशित करती है। गरीब आदमी यदि उपकार करने आया हो तो भी लोग उसे छोड़कर चले जाते हैं। कहते हैं, बिना दक्षिणा के यज्ञ भी पूरा नहीं होता, बिना शास्त्रीय ब्राह्मण के श्राद्ध मृतक है, बिना संतान के वंश का नाश हो जाता है। उसी तरह बिना धन के मनुष्य को तेजहीन समझना चाहिए। निर्धनता शरीरधारी लोगों के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। धनहीन होने पर सगे रिश्तेदार भी छोड़कर चले जाते हैं। सगे भाई बंधु भी उसके साथ उठने बैठने से अपना अपमान समझते हैं, अपने संबंधों को छुपाते हैं, उसके मित्र शत्रु बन जाते हैं। पति ने जब धन को बुलाने के लिए कहा
तो पत्नी कहने लगी, क्यों ना हम सिद्धि को बुला लें, उसके आने से हमारा सारा काम सिद्ध हो जाएगा और धन अपने आप आ जाएगा। केवल धन हो और उद्योग ना हो तो धन कितने दिन तक चल पाएगा। कहते हैं केवल बैठकर खाने से त्रिलोक की संपत्ति भी थोड़े ही दिन में समाप्त हो जाती है। यदि हमारे पास उद्योग होगा और सिद्धि होगी तो हर कार्य सफल हो जाएगा। पत्नी की बात सुनकर पति बोला, बात तो तुम्हारी ठीक है, किंतु सिद्धि के लिए मेहनत करनी पड़ती है और बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती, इसलिए पहले धन को बुला लाओ। प्रिय बंधुओं, अब तो पति धन को बुलाने के लिए जिद पर अड़ गया और पत्नी सिद्धि के लिए। दोनों के बीच इस बात की लेकर काफी देर तक बहस होती रही। तब हार कर वे इस नतीजे पर पहुंचे कि चलो उन साधुओं से ही पूछ लेते हैं कि धन और सफलता में सबसे पहले कौन आना चाहेगा। बंधुओं, अब वे दोनों बाहर गए और उन साधुओं से कहने लगे, देखो हम लोग किसी निष्कर्ष पर नहीं आ पाए हैं। आप में से धन और सिद्धि में से जो पहले आना चाहे वो आ सकता है। उन दोनों पति पत्नी की बात सुनकर उन तीनों साधुओं ने एक दूसरे के मुख को देखा और कुछ देर वहां पर खड़े रहे। फिर वो लोग जाने लगे। उन तीनों साधुओं को वापस जाता देखकर स्त्री पूछने लगी, हे महात्माओं, आप लोग इस तरह वापस क्यों जा रहे हो? तब तीनों साधुओं ने रुककर उत्तर दिया, पुत्री, हम तीनों साधु इसी तरह द्वार द्वार पर जाते हैं और हर घर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति लालचवश धन और सफलता को बुलाता है और प्रेम को छोड़ देता है तो हम तीनों उसके द्वार से लौट जाते हैं, और जो अपने घर में प्रेम का वास चाहता है उसके घर में हम तीनों ही बारी बारी प्रवेश करते हैं। आप दोनों के बीच आपसी प्रेम का अभाव है। तुम्हारा पति धन चाहता है और तुम सफलता। जब तुम दोनों में ही सद्भाव और प्रेम नहीं है तो आपके घर में धन आएगा या सिद्धि मिलेगी। इसलिए हम यहाँ से निराश होकर लौट रहे हैं। कहते हैं जहाँ प्रेम होता है वहाँ धन और सफलता की कमी नहीं रहती है। लालची व्यक्ति को आप सोने का पहाड़ दे दो तो भी उसे कोई खुश नहीं कर सकता, और जिनके अंदर प्रेम है भले ही उनके पास धन ना हो तो भी वे खुश रहेंगे। जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ धन लेकर क्या करेगा? प्रेम के बिना धन का कोई मूल्य नहीं है। हमने देखा है कि बड़े बड़े धनपति और बड़े बड़े अधिकारी पत्नी और पुत्र से दुखी होकर आत्महत्या कर लेते हैं। क्या आपके पास धन नहीं था? धन तो बहुत था, किंतु आपसी सद्भाव नहीं था। आपस में प्रेम नहीं होने के कारण क्लेश मचा रहता था। मन में घुटन और अशांति फैली हुई थी, इसीलिए वो धन होते हुए भी मर गए। वो धन उन्हें प्रेम नहीं दे पाया। इसलिए कहते हैं प्रेम के बिना धन मूल्यहीन है। जिस तरह बुढ़ापा सुंदर रूप को नष्ट कर देता है, आशा धैर्य को नाश कर देती है, मृत्यु प्राण का नाश कर देती है, दुष्टों की सेवा करने से आपका अच्छा स्वभाव भी नष्ट हो जाता है। जिस तरह काम लज्जा को खत्म कर देती है, उसी तरह आपसी कलह प्रेम धन संपत्ति को आने से रोक देती है। मनुष्य के घर में धन आने का कारण है उसके द्वारा किए गए शुभ कर्म। शुभ कर्म से लक्ष्मी की उत्पत्ति होती है और चतुरता से वे सदैव बनी रहती हैं। धनवान बनने के लिए इन 8 कामों को नहीं करना चाहिए। पहला, शराब नहीं पीना चाहिए। दूसरा, घर में कलह नहीं करना चाहिए। तीसरा, समाज के साथ बैर नहीं बांधना चाहिए। चौथा, पति पत्नी में मतभेद पैदा नहीं करना चाहिए। पांचवा, कुटुंबियों के साथ भेद बुद्धि का उत्पन्न नहीं करना चाहिए। छठवां, राजा के साथ द्वेष नहीं करना चाहिए। सातवां, स्त्री और पुरुष में विवाद नहीं होना चाहिए। आठवां, बुरे रास्ते जो अधर्म की तरफ जाते हो उनका त्याग कर देना चाहिए। यदि इन 8 बातों को मन में रखकर मनुष्य कार्य करे तो निश्चित रूप से वह धनवान बन जाएगा। प्रिय बंधुओं, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं, और साथ में अगर वीडियो आपको पसंद भी आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके समस्त घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। कृपया कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्ण।